नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। चाहत थी गोरा बनने की, लेकिन गोरेपन की क्रीम के नाम पर हो गया गोलमाल। फेयरनेस लोशन के जो वादे थे वो झूठे निकले। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऐसे दावों की भरमार है। ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है और आज का शो हम आपको अलर्ट करने के इरादे से लेकर आए हैं। अथॉरिटी को अब और ज्यादा सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है। आज इन्हीं सब पहलुओं पर होगी बातचीत खास शो में। जी हाँ, फेयरनेस क्रीम के भ्रामक विज्ञापन एक अरसे से चले आ रहे हैं। लोग उनके जाल में फंसते हैं और झूठे दामों से परे अपना नुकसान करा बैठते हैं। हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें सीसीपीए ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 3 लोशन कंपनियों के दावों को झूठा पाया। गोरेपन को लेकर ई कॉमर्स के ये गलत विज्ञापन लोगों को बहका रहे थे। कंपनियों ने सीसीपीए के सामने अपनी गलती मानी भी है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इन तमाम दावों को परखता रहा। यही नहीं, जो दावे थे उसमें यह कहा गया कि ये यूनिक सेलिंग पॉइंट यानी यूएसपी के लिए बनाया गया है। सीसीपीए ने झूठे दावों के लिए कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया। वैसे जुर्मानों की श्रृंखलाएं पहले भी रही हैं, पहले भी जुर्माने होते रहे, लेकिन कंपनियां बाज नहीं आती। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर समाधान क्या है और बतौर कंज्यूमर, बतौर ग्राहक आपको किन चीजों को के बारे में जानकारी बड़ी आवश्यक है। और इसीलिए आज हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर दीपाली भारद्वाज जुड़ रही हैं और आप सेलिब्रिटी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। स्किन से जुड़ी तमाम चीज़ों पर बहुत ही बेहतर और बेबाक राय देती हैं। डॉक्टर दीपाली, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमें अच्छा लग रहा है कि आप अपने बिजी शेड्यूल में आपने समय निकाला और आप इजिप्ट से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। और हमारे साथ जानी मानी ब्यूटी एक्सपर्ट, इन्फ्लुएंसर और इसके साथ ही ब्यूटी की दुनिया में लगातार लोगों को खास तौर पे स्किन को लेकर जागरूक करने वाली सारा सरोज भी जुड़ चुकी हैं। सारा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अच्छा लग रहा है आपसे चर्चा में शामिल होते हुए। डॉक्टर दीपाली, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जुर्माने लगते हैं, बार बार सवाल भी उठते हैं, कई बार वर्ड्स को लेकर कई कंपनियों पर एक्शन हुआ। दिग्गज कंपनियों के नाम शामिल हैं जिन्होंने इस तरह की गलतियां की हैं, गलतियां मानी भी जाती हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये कंज्यूमर को ठगने का सिलसिला कब तक चलेगा और आखिर वो क्या चीजें हैं जिसके जाल में लोग फंस जा रहे हैं? जाल तो मुझे लगता है बहुत सिंपल है। जो एक तो बॉलीवुड, इंस्टाग्राम रील्स और इस तरह की चीजों को देख के सबको लगता है कि वो गोरे हो जाए, उनकी स्किन अच्छी हो जाए, बालों में हर वक्त वो चमक हो, शाइन हो, कि बाल हर वक्त बहुत अच्छे हो। मगर जो दूसरी कमी हमारे देश में जो बहुत प्रोमिनेंट है, जो बाकी देशों में इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव टू बी स्ट्रॉन्गर। अभी एक बारी कंज्यूमर कोर्ट ने आ गया, इनको बोल दिया है कि दूसरी बारी रिपीट करेंगे तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। आप ये बताइए, अगर कोई भी इंसान, मुझे लगता है तो कहूंगी कोई भी इंसान इंडिया में, कोई भी कंपनी वाला आज की डेट में काली स्किन को अगर गोरा कर दे तो वो शायद मुकेश अंबानी को भी बीट कर जाएगा। क्योंकि ये क्रेज तो नहीं जाएगा हमारे देश से, और बहुत दुखी और गलत क्रेज है ये। एज ए डॉक्टर मैं मानती हूँ, मगर इस क्रेज को एनकैश करना और भी ज्यादा गलत और जुर्म है, और इसके ऊपर दंडनायक एक्शन तुरंत होना चाहिए। ये जो बेफालतू लोग इस तरह की कंपनीज और यूएसपी के और भी नए लोग लगे हुए, इनके ऊपर तुरंत एक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेना चाहिए, ताकि एक बारी के लिए एक मिसाल बन जाए और आगे आगे वाले लोग से कम इफेक्ट हो, क्योंकि कंज्यूमर ही इसमें इफेक्ट होते हैं। बात आपने कही है और वाकई बात जब स्किन की आती है तो सीधा कहा जाता है कि कुछ भी अप्लाई करने से पहले जरा 4 बार सोचिए। सारा, मैं आपके पास आना चाहूंगा और मैं कई वीडियोस से आपके गुजर रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने स्किन को लेकर, जो आपकी नेचुरल स्किन है उसको लेकर आप लगातार लोगों को एम्पावर करती रही हैं कि आप अपनी स्किन को एक्सेप्ट कीजिए। ये जो चलन बढ़ गया है, मुझे लगता था कि लोग थोड़ा और जागरूक होंगे, लोग थोड़ा और पढ़ लिख जाएंगे, थोड़ा और दुनिया बदलेगी तो स्थितियां बेहतर होंगी। लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि सोशल मीडिया में तो भाई फिल्टर भी लगाने का जमाना हो गया, तो वो ऑब्सेशन अभी खत्म नहीं हो रहा है। क्या फैक्टर्स देखती हैं आप?
बदलाव तो मैंने ज़रूर देखा है। आई थिंक सोशल मीडिया पे आने के बाद मेरा पूरा मोटिव यही रहा है कि मैं अपनी रियल स्किन दिखा सकूँ। क्योंकि बचपन से लेके अब तक ऐसा लगा है जैसी मेरी स्किन दिखती है आईने में, वैसी ऑनलाइन स्किन नहीं दिखती। वैसे मैं मैगज़ीन्स में नहीं देख पाती, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ पे नहीं देख पाती, बिकॉज़ इस इंडस्ट्री में घुसने के बाद मुझे समझ आया है कितने फ़िल्टर्स, एडिटिंग फ़ोटोशॉप ये सब पे कितना कुछ काम किया जाता है फ़ोटो लेने के बाद। और वो सब की वजह से आई फ़ील लाइक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी स्किन जैसी है वैसी दिखाऊँ, और मैंने हमेशा वो ही कोशिश की है। जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया था तभी भी मैं एकदम ज़ूम करके अपने पिंपल्स, अपने एक्ने, स्ट्रेच मार्क्स और रियल स्किन टोन दिखाती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया में इतने ज़्यादा स्किन टोन्स हैं, हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा वैरायटी है ऑफ स्किन टोन्स, बट फिर भी सबको गोरा ही होना है। वो एक ही टैंजेंट में सब अटके पड़े हैं और कोई भी अपनी स्किन जैसी है वैसी अपनाना नहीं चाहता। तो उस माइंडसेट को बदलने के लिए ही मैंने कन्वर्सेशन शुरू किया था, कंटेंट बनाना शुरू किया था। आई थिंक विद टाइम देखते-देखते लोगों का बहुत माइंडसेट बदला है। काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स में बोलते हैं कि यू मेक अस कॉन्फिडेंट, आपके वीडियोस देख के हमको ऐसा लगता है कि यार दिस इज़ रियल स्किन। सो इट हैज़ एम्पावर्ड अ लॉट ऑफ पीपल, बट अभी भी जो अपने माइंडसेट में अटके हुए लोग हैं, जिनको वो ही टैंजेंट पे रह रहे हैं, जिनका आई थिंक माइंडसेट उनके घर के एनवायरनमेंट से भी आता है और सब उनके घर में भी वही टैंजेंट में सोचते हैं कि नहीं गोरा ही ब्यूटीफुल है, और उसी टैंजेंट में सोचना है। वो लोग आज भी मुझे वही क्वेश्चन पूछते हैं कि आप फेयरनेस के लिए क्या करोगे? आप अपनी स्किन लाइट करने के लिए क्या करोगे? या आपके एक्ने थे अभी क्यों नहीं दिख रहे? आपने कौन-सा ट्रीटमेंट किया है? आपकी स्किन कैसे बदल गई? तो स्किन केयर का ऑब्सेशन इंडिया में ज़रूर बहुत ज़्यादा है, बट मोस्टली सब चीज़ इज़ अबाउट परफेक्शन। एवरीबॉडी वांट्स परफेक्ट स्किन, और आज भी मेरी स्किन परफेक्ट नहीं है। डेफिनिटली बहुत बदल गई है उम्र के साथ, सारे ट्रीटमेंट्स के साथ। जो भी मैंने किया है, मैंने सब ऑनलाइन शेयर किया एकदम रॉ एंड अनफिल्टर्ड। बट चेंज नहीं हो सकती आपकी स्किन। जो भी गुज़री है वो दिखेगा स्किन पे, बट लोग चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए। लोग चाहते हैं आपकी स्किन परफेक्ट हो जाए। आज भी मुझे हेट कमेंट्स भी इस तरीके से आते हैं कि आप इतना स्किन केयर करते हो, बट फिर भी आपके एक्ने मार्क्स दिखाई देते हैं, तो आपकी स्किन बदल जानी चाहिए। बट दैट्स नॉट हाउ रियलिटी वर्क्स, एंड आई कीप मेकिंग माय कंटेंट इन अ वे कि मैं उनका वो बबल तोड़ सकूं और बता सकूं कि स्किन केयर करने से आपकी स्किन नई नहीं आने लगेगी। इट्स नॉट गोइंग टू चेंज ओवरनाइट, and it's there's only a limit to skincare. So that's an education, I think, as content creators, as beauty influencers, हमारी responsibility है वो हमारी audience को बताना। ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ कि आप अपनी स्किन को एक्सेप्ट कीजिए। दूसरा ये है कि कुछ चीज़ें स्किन को हेल्दी रखना एक अलग चीज़ है, और स्किन को बदलने के पीछे पड़ जाना ये एक तरह का ऑब्सेशन है, एक होड़ है जिससे हमें बचना होगा। डॉक्टर दीपाली, एक चीज़ मैं आपके पास आना चाहूँगा, और मैं वो कंज्यूमर वाले हक से ही वो सवाल पूछ रहा हूँ। लोग मानते नहीं हैं, वो तो सही बात है, लेकिन नुकसान क्या है? मतलब जाहिर सी बात है, अगर फेयरनेस क्रीम है तो कुछ तो ऐसा अलग कर रही है जो तुरंत आपको इम्पैक्ट दे रहा है, और वो आपको तुरंत ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो फर्क आया है। लेकिन इसका बार बार इस्तेमाल खास तौर पे स्किन के लिए किस तरह के नुकसान लॉन्ग टर्म में दे सकता है, अगर आप कुछ एक्सेसिव ट्रीटमेंट कर रहे हैं या कुछ बहुत ही ज्यादा इन विज्ञापनों के भरोसे चल रहे हैं? दीपाली जी, अपने आप को अनम्यूट कर लें जरा। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लें। चलिए, हम दोबारा एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सारा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे मैंने कहा कि स्किन को हेल्दी रखना एक चीज है, और एक तरह का ये गोरेपन वाला ऑब्सेशन एक अलग चीज है। हमें बताइए कि आम तौर पर जब इस तरह के आप किसी तरह के विज्ञापन के जाल में फंसते हैं और बिना सोचे समझे इस तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, ये ना जानते हो कि आपकी स्किन किस तरह की है, तो नुकसान किस तरह के होते हैं? मैंने फर्स्ट हैंड देखा है कि जब भी कोई प्रोडक्ट मैं पहली बार खरीदती हूँ या मेरे पास आता है, मैं उसे एक मतलब हाथ पे या चिन पे या जॉ लाइन पे ऐसे एरिया पे लगाऊंगी जो एकदम फेस पे नहीं है, जो कैमरा पे नहीं दिखे। क्योंकि कौन सा प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट है और वो मेरी स्किन से कैसे रिएक्ट करेगा विल बी वेरी डिफरेंट। उसकी एडवर्टाइजमेंट कुछ भी बोल सकती है, बाकी इन्फ्लुएंसर्स कुछ भी बोल सकते हैं, बट मेरे पे कैसे रिएक्ट करेगा
वो अलग है क्योंकि हर एक इंसान की स्किन अलग होती है। आई हैव सीन कि मुझे रेडनेस हुआ है, रैश भी हुआ है कोई प्रोडक्ट से जो मुझे सूट नहीं किया है, एंड देन इमीडिएटली मैंने उसको साइड में रख दिया है, उसे नहीं यूज किया है। क्योंकि ओवर टाइम अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करोगे जो आपकी स्किन को अग्रेसिवली रिएक्ट करेगी, आपकी स्किन, उससे आपको रैशेस और आपका कॉम्प्रोमाइज स्किन बैरियर हो सकता है। एंड वंस योर स्किन बैरियर इज कॉम्प्रोमाइज, उसको ठीक करना बहुत लंबा प्रोसेस है। इसीलिए इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप डर्मैट अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स यूज करो या डर्मेटोलॉजिस्ट से ही ट्रीटमेंट लीजिए जो आपको स्किन पे सूट करे, या ओवर द काउंटर जैसे हम प्रोडक्ट्स रेकमेंड करते हैं ऑनलाइन, वो ऐसे सेफ होते हैं जो ओवर द काउंटर बिकते हैं, और उसको पहले पैच टेस्ट करो, यहाँ वहां यूज करके पहले टेस्ट करो और फिर ही अपने फेस पे लगाना अगर आपको सूट कर रहा है। बिकॉज अगर आपकी फेस की स्किन कॉम्प्रोमाइज हो गई तो आप धूप में जाओगे, आप और ज्यादा टैन हो जाओगे, और ज्यादा आपकी स्किन ससेप्टेबल हो जाएगी फॉर एसपीएफ यूवी रेज, और फिर एक बार वो स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज हो गया ना, तो फिर कुछ भी लगाया उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। मेरा हो चुका है इन द पास्ट, एंड विद एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू बहुत टाइम लगता है उसको फिक्स करने। बात कही आपने। और डॉक्टर दीपाली, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमें जरा बताइए कि नुकसान क्या है इस तरह के ऐसे प्रोडक्ट जो आपको लगातार बिना किसी सलाह के आप अप्लाई करते हैं या विज्ञापनों के सहारे लगा लेते हैं? कैंसर तक हो सकता है मरकरी होने की वजह से, स्किन एलर्जीज होना, रिएक्शन होना, स्किन का पतला हो जाना। एक क्रीम मार्केट में बहुत कॉमनली यूज होती है जिसको एक्सी कहते हैं, उसके अंदर स्टीरॉयड होता है जिसकी वजह से डायबिटीज का एपिडेमिक जो फैलता है, लोगों को डायबिटीज होता है, वो अपना डॉक्टर ने एक बारी के लिए लिखी 10 दिन के लिए आप लगा लीजिए स्किन को रेडी करने के लिए, वो मरीज 10 साल तक लगाता रहता है, उसको उससे डायबिटीज तक बन सकता है, कैल्शियम विटामिन डी की कमी आ सकती है। और हमने पहले देखा था कुछ साल पहले, अगर आपको याद हो, एक फेयरनेस क्रीम के अंदर मरकरी पाई गई थी। मरकरी की वजह से कैंसर्स हो सकते हैं, सार्कोइडोसिस हो सकता है। देखिए, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारी त्वचा हमारे शरीर का शीशा है। अंदर शरीर में क्या बीमारी है वो सबसे पहले त्वचा पे आता है। इसीलिए सबको अपनी त्वचा पे आप क्या लगा रहे हैं देखना चाहिए। जैसे यहाँ पे मेरी कुलीग ने भी कहा कि आपकी क्रीम डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड होनी चाहिए। आज की डेट में डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड भी नकली लिखा हुआ आ जाता है। जब नकली डर्मेटोलॉजिस्ट लिख के ही लोग ट्रीटमेंट कर देते हैं तो क्रीम के लिए ये लिखना भी इजी है। तो मुझे ये लगता है कि सरकार को बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, इनको भी एक चेतावनी देके नहीं छोड़ना चाहिए, और ग्राहक को बहुत अलर्ट होना चाहिए। और इस सब के बाद मेरा कीनोट मैसेज यही होगा कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा भी लग रहा है, बहुत पसंद है, वो स्टीरॉइड नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी उसकी 2 शीशी खत्म करके 2 शीशी किसी और प्रोडक्ट की लगाइए और वापस इसके ऊपर आइए। और ये काम आप हर अपनी क्रीम, टूथपेस्ट और कुकिंग ऑयल के साथ जरूर करें ताकि आपके शरीर को इन कंपनी वालों की धांधलाबाजी के नुकसान कम हो। एक चीज और डॉक्टर दीपाली मैं समझना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्या है, ये कैसा बाजार है कि गड़बड़ियां की जा रही हैं उसके बावजूद प्रोडक्ट धड़ल्ले से बिक रहे हैं? मतलब ये समझ से परे है। मतलब ये पूरी दुनिया कैसी बना दी है? ये दुनिया पता नहीं कैसी बनती जा रही है जीने के लिए, मुझे खुद नहीं समझ आता। एवरीबडी सो कमर्शियल, इट्स वेरी सैड। मगर दुख की बात यह है कि जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें अलर्ट रहना चाहिए। देखिए, आप अपने हार्ड अर्न पैसे को खर्च के कोई चीज खरीद रहे हैं तो आपका पूरा हक है उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें। आज की डेट में इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, उसके ऊपर भी लिखा ही नहीं होता उसमें क्या है। तो एटलीस्ट आप कंपनी के प्रोडक्ट्स बदलते रहें, कोशिश करें कि हमेशा अच्छी कंपनीज यूज करें, या कोई आपके दोस्त फैमिली वाले ने इसको यूज किया उस तरह के प्रोडक्ट्स यूज करें। डॉक्टर के लिखे हुए प्रोडक्ट्स को यूज करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा सेफर रहेगा। और सरकार को इट इज हाई टाइम अब स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हमारे देश को जिस तरह वैक्सीन बाउल देखा जाता है, फार्मेसी बाउल देखा जाता है, जो मोदी जी का विजन है उसके अंदर ये इतनी छोटी सी जो है नमक, काला नमक, उसको निकाल देना चाहिए और सफाई कर देनी चाहिए ऐसी कंपनीज की, मुझे ऐसा लगता है। और सरकार शुड रियली टेक एक्शन अगेंस्ट सच कंपनीज। एक आखिरी सवाल के साथ मैं सारा आपके पास आना चाहूंगा। आप बताइए कि ठीक है, ये तो तमाम प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अपनी स्किन को बेहतर रखने के लिए बेसिक रूल्स क्या है? मेरे हिसाब से तो जो आप खा रहे हो वही आपकी स्किन पे दिखता है। कितने भी आप प्रोडक्ट्स लगा लो, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि ये साल में मैंने अपना डाइट क्लीन अप किया है, अपनी लाइफस्टाइल क्लीन अप की है, और जिस तरीके से स्किन क्लियर होती है उसके बाद इज इरिवर्सिबल। मतलब लाइफस्टाइल ही हमने इतनी बिगाड़ के रखी है आज की दुनिया में, हमने इतना नॉर्मलाइज कर दिया है बाहर का खाना, जंक फूड, पेप्सी, कोला, ये सब पी पी के जो स्किन इज गेटिंग स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ द शुगर, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स जो आपकी बॉडी को नॉर्मली यूज टू नहीं होती है। सो मेन इज व्हाट इज ऑन योर प्लेट। एक बार वो क्लीन हो जाए, एक बार वो आप
सिंप्लीफाई कर दो अपने लिए एंड चीट डेज मिनिमाइज कर दो. डोंट मेक चीट डेज योर लाइफस्टाइल. दैट विल क्लियर आउट योर स्किन मेजरली. एडिशनली आई थिंक क्लीन, जो हम कोविड के टाइम पे करते थे वही सारी आदतें. कीप योर हैंड्स क्लीन, कीप योर स्किन क्लीन. गंदे हाथ, बैक्टीरिया, यू नो इफ योर शुगर लेवल इज हाई तो फिर आपका बैक्टीरिया और मल्टीप्लाई होगा और एक्ने होंगे और स्किन खराब होगी. और सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइफ चेंजिंग. कुछ भी नहीं लगाया मैंने, अगर सनस्क्रीन लगाया है आई फील लाइक माई स्किन इज प्रोटेक्टेड, और उसकी वजह से ओवर एक्सेसिव टैनिंग या पिगमेंटेशन मेरी स्किन में प्रिवेंट हुआ है. सो विद पर्सनल एक्सपीरियंस दीज 3 थिंग्स आर द मेन. और मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी चर्चा रही है और इस चर्चा में हमने कोशिश यही की है कि आपको बेहतर तरीके से इन्फॉर्मेशन दें और थोड़ा इंस्पायर भी करें, थोड़ा आपको कहीं ना कहीं जागरूक भी करें कि देखिए दुनिया, मतलब कहते हैं ना, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है. तो केवल विज्ञापन के सहारे अपने त्वचा की रंगत निखारने की कोशिश मत कीजिए. और इसीलिए कहा भी जाता है कि पूरी तरह से हर चीज़ को जांच परख कर ही आगे बढ़िए. शुक्रिया करेंगे सारा. हमारे साथ चर्चा में डॉक्टर दीपाली भी जुड़ी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद. और आगे भी इस तरह की डिस्कशंस में हम चाहेंगे कि आप शामिल होती रहें. बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए. चलिए, इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के लिए रुकेंगे. ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें होंगी, आप बने रहिए हमारे साथ.